अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। 2 सफ़र हैं जनाब और आज ट्यूसडे मॉर्निंग माशाल्लाह मौसम बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो थोड़ी सी एहतियात करें, ख़ास तौर पे बच्चों के खाने, बच्चों की ट्रीटमेंट या बच्चों का जो उनका रूटीन वाला सिस्टम है उसको बड़ा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों पे मौसम जल्दी अफेक्ट करता है और बच्चे अगर बीमार हों घर में या किसी वजह से किसी डिजीज़ में आ जाएं तो उसका इम्पेक्ट पूरे घर पे ज़रूर आता है। ऐसा हो नहीं सकता। इसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें आज करेंगे, तो हेल्थ एंड गो में आ जाएं। मौसम के साथ चेंजिंग हम कपड़ों की करते हैं, बिल्कुल हाँ जी करते हैं। घर में एसी अगर जिन घरों में है वहाँ खुल जाते हैं, कहीं कम्बल बंद हो जाते हैं, लपेट कर रख दिया जाता है, कहीं तेज़ पंखे होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रूटीन में हम करते हैं और अगर हम उसको नोटिस करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी। विंडो जो बंद हुई हैं तकरीबन हमारे जो विंटर के अंदर, वो तमाम के तमाम विंडो को खोला जाता है, सफाइयाँ की जाती हैं, वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है गर्मियों में। लेकिन जितनी तवज्जो हमने इन तमाम कामों में की, अपने खाने की तरफ हमने उसको तवज्जो नहीं दी कि खाने में हम ऐसी क्या चीज़ें चेंज करें कि पानी की खुराक या पानी की मिक़दार जो है वो बढ़ जाए। अच्छा, बाज़ लोगों के जहन में बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक न जाने कहाँ से आ चुका है कि गर्मियों में ये जो पानी हमारे पास आ रहा है, फ़िल्टर पानी 6 से 8 गिलास या 10 गिलास या 18 गिलास या 20 गिलास, मुझे नहीं पता, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, बस ये पी लें तो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी उनको करेक्शन में कर दूं कि ये ठीक नहीं है। मैं स्क्रीन पे खड़ा होकर ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे देखने वाले डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब हैं। बहुत अच्छी बात है, ये जो पानी है ये ज़िंदगी है और इसके बग़ैर दुनिया की हर चीज़, खा वो पौधा हो, इंसान हो या इवन मशीन हो, इस पानी के बगैर वो नहीं चल सकती। आप गाड़ी में सिर्फ पानी हटा दें, बाकी ऑयल, फिल्टर और सारी चीज़ें रखें और गाड़ी चला के मुझे दिखाएं, आप नहीं चला सकते गाड़ी नहीं चल सकती पानी के बगैर। याद रखिएगा, इतनी कीमती चीज़ है पानी। लेकिन इंसानी बॉडी की जो मशीनरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है, वो ये पानी तो है ज़रूरी, क्योंकि हेल्थ की बात हो रही है। साथ साथ हम काम भी करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करते हैं। पहला सफ़र है मेरे पास मेरे नन्हे दोस्तों के लिए। वेरी स्पेशल बेक पोटैटो हैं विद चीज़ी स्टाइल और जायके के साथ। अच्छा जनाब, पानी वाकई नो डाउट बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन पानी के साथ साथ ऐसी ग़िज़ा इंसानी बॉडी में, इंसान की जो मशीन है उसमें हमें चेंज करनी है। ख़ास तौर पे सर्दियों से जब गर्मी की तरफ हम आते हैं या गर्मी से सर्दी की तरफ आते हैं, जब वेदर पूरा टेम्परेचर चेंज होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब अच्छा, अब वो खुराकें क्या हैं या वो खाने क्या हैं जो भरपूर वाटरी कहलाते हैं या पानी की मिक़दार उसमें बहुत ज़्यादा होती है। जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स, ज़मीन के ऊपर की तमाम वो सब्ज़ी जो ज़मीन के ऊपर है, ख़ास तौर पे उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो पानी की मिक़दार रखी है जो ज़मीन से
वो वेजिटेबल के पौधे चूसते हैं, जमा करते हैं, स्टॉक जमा करते हैं और वो उन सब्जियों में, आप दुनिया की किसी भी सब्जी को आप थोड़ा सा उसको मैश कर लें या पीस लें और मलमल के या किसी कपड़े में रख के और उसको पोटली बना के घुमाएंगे और नीचे को बॉल रखेंगे, आप देखेंगे कि 60 और 70% पानी वहाँ जमा हो जाएगा और जब कपड़ा खोल के देखेंगे तो इतनी जो वेजिटेबल आपने पीसी है वो इतनी सी रह जाएगी। तो यानी कि 25% वेजिटेबल का अपना वजूद होता है, बाकी 55-60% उसमें पानी होता है और वो है असल पानी, जिसको कहते हैं जायके से भरपूर, विटामिन से भरपूर, एनर्जी से भरपूर और एनर्जी बूज़र और लातादाद उसके नाम हैं जनाब। ये जो सादा पानी है, फ़िल्टर पानी जो है, ये भी बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन असल जो पानी की हमारी बॉडी को एनर्जी को पूरा करता है वो उस वेजिटेबल का पानी है जो अक्सर हमारे रूटीन में खाने में इस्तेमाल आती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं आइसबर्ग वेजिटेबल की, जो सलाद है, लेटिस की बात करूं, गाजर की बात करूं, कुकुम्बर की बात करूं, ये तमाम बेस्ड ऑन वाटर हैं। आप कुकुम्बर को पीस कर ज़रा सा छन्ने में छान के देखें कि पानी कितना निकलेगा और कुकुम्बर का जो गूदा है वो कितना सा बचेगा। वो पानी असल में फुल ऑफ विटामिन्स, एनर्जी, ताकत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करिश्मे जिसको हम कहते हैं कि न जाने ऐसी क्या बात है इस दवाई में कि तबीयत फ़ौरन सही हो गई। तो असल में अगर उसको आप थोड़ा सा तशरीह करें या लेबॉरेटरी टेस्ट करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें किसी न किसी ख़ास वेजिटेबल का पानी, किसी ख़ास सब्ज़ी का पानी ज़रूर शामिल होगा और उसी पे उसको तैयार किया जाता है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं। चिकन स्लाइसेस हमने कर लिए। यहाँ पे वेरी स्पेशल है बेक पोटैटो, क्रीमी चीज़ी, बहुत सारे इसके मुख्तलिफ नाम हैं। कहीं इसको स्वीट कॉर्न का भी हवाला दिया जाता है, कहीं चीज़ी का, कहीं मशरूम का, कहीं बहुत सारी ऐसे चीज़ें। तो यहाँ पे हम तैयारी करते हैं चिकन स्लाइसेस के बाद लहसुन के जब्बे हमने चॉप करना है, 4 अदद। याद रखिएगा गर्मियों के हवाले से थोड़ी सी कुकिंग में चेंजिंग, थोड़ी सी वेजिटेबल की मिक़दार को बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी है। सलाद के पत्ते का, खीरे, टमाटर, कच्ची गाजर, गर्मियों में एक और वेजिटेबल हमें बड़ी वाफिर मकदार में मिलती है, उसको ग्रीन कलर की होती है, आपने देखा होगा, कुकुम्बर की फैमिली है वो, और उसको हम लोग आम ज़बान में ककड़ी कहते हैं। बहुत मज़ेदार लगती है। इसी तरीके से मूली है, वाइट एंड रेड। इसी तरीके से और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो गर्मियों में बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे लहसुन के 3-4 जब्बे चॉप करके वो हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल के अंदर शामिल किए और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद इस पर हमने जो चिकन स्लाइस है हमारा, अभी जो काट के हमने रखी आपके सामने, इसको हमने शामिल कर देना है। अच्छा, एक काम पहले कर लीजिएगा इसका कि मैदे को तकरीबन 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून मैदे को भून के आप रख लीजिएगा और वो जितना भी इसमें इस्तेमाल हो, बाकी आप सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं, किचन कैबिनेट में कहीं रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा अनलेस कि उसमें कोई गीला चम्मच ना लगे। थोड़ा सा लहसुन पकाने के बाद चिकन के स्लाइसेस, और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने भून लेना है ताकि एक तो इसका कच्चापन दूर हो जाए और सेकंड लहसुन का जो पहला जायका है, फ्रेशनेस, वो इस चिकन में आ जाए। तो इससे इसके जायके को बढ़ने में बहुत मदद मिलती है।
चले जनाब, अब ये थोड़ी सी आपको मैं स्लो कर रहा हूँ। याद रखिएगा बहुत तेज आग में कुकिंग नहीं होती। जितनी तेज आंच पे आप कुकिंग करेंगे, खास तौर पे इन खानों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तेज आग पे कुकिंग होती है चाइनीज़ फूड की, क्योंकि वहाँ सब कुछ प्री कुक होता है, उन्होंने सिर्फ मिक्स करना होता है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ के ऐसे खाने हैं जिनको कच्चा डायरेक्ट पकाया जाता है, तो वो स्लो कुकिंग की ज़रूरत है उसके अंदर। चाइनीज़ के अंदर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ पे चिकन, मटन, बीफ, फिश, प्रॉन्स हर चीज़ पकती है, लेकिन वो प्री फ्राई हो गए और फिर उसकी मिक्सिंग की जाती है। यहाँ पे एक अदद शिमला मिर्च को हमने थोड़ा सा रफली सा छोटा काट लेना है, इस तरीके से स्लाइस करके, और आपने लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ मैं 2 अदद टमाटर की तैयारी करता हूँ सेम तरीके से काटने की। आपसे ज़्यादा छोटे से ब्रेक ही मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब चिकन अच्छी तरीके से जनाब तैयार हो जाए तो 1 अदद शिमला मिर्च, थोड़ी सी रफली सी बारीक कटी हुई चॉप जिसको कहते हैं, 2 अदद दरमियाने से छोटे टमाटर, 1 अदद हरी प्याज और क्वार्टर गड्डी पासली चॉप फ्रेश। अगर फ्रेश पासली नहीं है तो फिर आप इसकी जगह 1 टेबल स्पून के बराबर ड्राई पासली, जो आसानी से पूरी दुनिया के हर शहर, हर इलाके में मिल जाती है, उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये तमाम वेजिटेबल्स हमने इस चिकन के साथ, तो अब हम बात कर रहे हैं हेल्दी फूड की, हम बात कर रहे हैं हेल्थ ऑन गो की। तो ये वो चीज़ें हैं जनाब जो वाकई गर्मियों में हमारे नन्हे बच्चों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए बहुत कीमती हैं। यहाँ मकई के दाने, स्वीट कॉर्न भी इसको कहते हैं, ये मार्केट से आपको टिन पैक में भी मिल जाएंगे। आप इसको फ्रेश लेके, जो साबुत मकई मिलता है बाज़ारों में, आपने देखा होगा अक्सर सब्ज़ी के दुकानों पे साबुत कवर के साथ होता है मकई का जो भुट्टा होता है, आप उसको छिलके के साथ लें और छिलके के साथ रख के उसको उबाल लें स्लो आंच पे, और जब वो दाना उसका नरम हो जाए तो छिलका हटा के उसके बीज रिमूव कर लीजिएगा, यानी कि उसके कॉर्न रिमूव कर लीजिएगा, वो आपके स्वीट कॉर्न हो गए। आप चाहें तो इसके आसानी के लिए टिन पैक आसानी से मिल जाता है। टिन पैक कोई सा भी खाना हो, कोशिश करें जो वेजिटेबल की, ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा, लिक्विड की बात नहीं कर रहा मैं, वेजिटेबल की, कि उसको टिन से खोल के अच्छी तरीके से उसका पानी फेंक के उसको धो लिया करें अच्छी तरीके से, फिर उसका इस्तेमाल करें जो सॉलिड फूड है उसकी, ठीक है। ये हमने शामिल करना है, और इसके अंदर हमने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। फ्रेशली उसी वक्त कूट लें। आप 1 चाय की चमची से लेके 2 चाय की चमची तक कुटी काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप 1 टेबल स्पून तक कुटी काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। जायके के हिसाब से हमने इसको नमक देना है। चिकन के पक जाने के बाद ये तमाम अमल हमने करना है, याद रखिएगा। और यहाँ लेंगे हम क्रीम, टेटर पैक की 1 डिब्बे पूरा, ये इसमें शामिल हुआ, और इसी के साथ थोड़ा सा पानी, लगभग आधा कप के बराबर। आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने आधा कप ही यूज़ करें, आप थोड़ा सा बढ़ा लें। 3/4 तक हम इस्तेमाल पानी का कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना है आपने, एनर्जी से भरपूर, तो आप इसके अंदर पानी की जगह चिकन की यखनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, दूध का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि दूध इसको बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ लेके चला जाएगा, नहीं यानी कि इसका जायका दूध चेंज कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ अरूमे की, ठीक है, जायके की। पानी की जगह हम रिप्लेस दूध से भी कर सकते थे, लेकिन दूध इसको बहुत ज़्यादा हैवी इसको बना देगा, रिच बना देगा। यहाँ पे अब ये तमाम चीज़ें हमने मिक्स करनी है और थोड़ा सा इसको हमने पका लेना है ताकि तमाम वेजिटेबल, चिकन और जो काली मिर्च, नमक हमने इसको दिया, उसका जायका बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए, बन जाए। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद हैं आलू, नॉर्मल साइज़ के, तकरीबन 1 kg के बराबर हैं। अब आपकी ऑन चॉइस है, आप इसको चकोर में काट लें, गोल में काट लें, लेंथ वाइज में काट लें, इसकी कोई कैद नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसे नहीं काटा तो ये ख़राब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। ये मुख्तलिफ़ शेफ़, मुख्तलिफ़ स्टाइल, मुख्तलिफ़ उनका रेस्टोरेंट का तरीका होता है सर्विंग का, तो आपकी ऑप्शन है आपके पास कि आप जैसे जी चाहे वो काट लें। हम इसको ले रहे हैं जनाब चकोर पार्ट में। यहाँ पे लेंथ वाइज काट के 1 के 4 और फिर हमने चकोर बना लेना है इन आलूओं को। और यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये तमाम उबले हुए और चकोर पार्ट, आप इसके गोल काट सकते हैं, वेजिस बना सकते हैं इसकी, कोई लड़ाई झगड़ा इसमें नहीं है, ठीक है। ये आलू हमने शामिल कर दिया। अच्छा, ये सॉस हमारा ऑलमोस्ट रेडी। अब यकीनन ये आप देख सकते हैं कि ये वाटरी हो रहा है, तो इस वाटरी को रोकने के लिए हमने इसमें शामिल करनी है ये स्पेशल क्रीम, पे मैदे से बनती है और ये दुनिया के हर होटल, हर रेस्टोरेंट में ये वाफिर मिक़दार में बनी हुई तैयार रहती है। दुनिया का अच्छा कोई फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट इसके बगैर कंप्लीट नहीं है। फिर ये आपने भुना हुआ थोड़ा सा मैदा इसमें शामिल कर देना है। पहले शामिल करेंगे लगभग 2 से 3 टेबल स्पून। ये चेक कर लेंगे कि जो पानी हमने शामिल किया था उसका वाटरी लुक अगर इससे सेट हो रहा है तो बहुत काफ़ी है, और नहीं तो फिर थोड़ा सा हमने मज़ीद शामिल कर देना है। परफेक्टली जनाब ये रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको आपने इन आलूओं पे पोर कर देना है। करने के बाद चम्मच से इसको सेट, ये मेरे नन्हे दोस्तों के लिए याद रखिएगा। और इस पे चीज, वो भी कौन सी, मोज़रेला, जो सबसे मज़ेदार चीज़ होती है ख़ास तौर पे बेकिंग में। और फिर इस डिश को हम रखते हैं ओवन में 180-90 आप टेम्परेचर रखेंगे और अप एंड डाउन 180 टेम्परेचर पे अप एंड डाउन बोथ, और इसको छोड़ देंगे ओवन में। हम आ जाएंगे दूसरे सफ़र पे। दूसरा सफ़र है मेरे पास फ़िश, अ वेरी स्पेशल फ़िश के कांटा को चेक कर लें कि कहीं पे कांटा ना हो।
और उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा जायका दे लेना है। नमक, लेमन जूस और काली मिर्च के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और आपसे इजाज़त लें एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, इसके लिए याद रखिएगा फ़िश आप कोई सी भी ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ़ शहर मुख्तलिफ़ इलाके होते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िश मिल जाती हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, एक फ़िश बिल्कुल फ्रेश हो और कांटे ना हो उसमें। ये 2 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं फ़िश लेते वक्त। बेशक थोड़े से पैसे दुकानदार को ज़्यादा दे दें, और मीट ख़ास तौर पे हमेशा उस दुकान से लें जहां आपको भरोसा हो कि ये आपके साथ धोखा नहीं करेगा। लेमन, सॉल्ट और काली मिर्च के साथ थोड़ा सा मैरिनेट करें, इसको रख दें थोड़ी देर, और उसके बाद खुश्क मैदे में कोट करके खूब अच्छी तरीके से इस फ़िश को आपने शैलो फ्राई कर लेना है। शैलो फ्राई के लिए एक पैन में आपने ऑयल 1/2 क्वार्टर कप के बराबर, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, कि आप जैसी फ़िश रखें पता चले कि फ़िश जो है वो जो ऊपर की लेयर है वो फ़ौरन जल जाए। तो स्लो आंच में इसको पका लें ताकि फ़िश सैलेड जायकेदार बन जाए। ठीक है। अब वेरी स्पेशल सीज़न के हिसाब से जो बात मैंने आपसे कही थी कि ठीक है, बास लोग बिल्कुल नहीं मानते कि जी गर्मियों में सी फूड का इस्तेमाल करें, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन डेली नहीं, हफ्ते में 2 या 3 दिन नहीं, महीने में 1 आध दिन फ़िश का ज़रूर इस्तेमाल रखें, और उस फ़िश का रखें जो बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड ना हो। ठीक है। आइसबर्ग देखने में ये बंद गोभी की लुक है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा पीस के चॉपर मशीन में एज इट इज़ छोटे पीस काट के चॉपर मशीन में पीस लूँ और फिर मलमल के बांध के और पोटली को ज़रा सा टाइट करूँ, तो इसका जो 65 या 7 बॉल में आ जाएगा, और इतनी बड़ी गोभी आपको नजर आइसबर्ग, उसका जो गूदा होगा वो इतना सा होगा, मेरे ख्याल से 2 टेबल स्पून भी नहीं होगा। तो ये जो इसका कुदरती पानी है इस इन वेजिटेबल्स का, ये बहुत कीमती है। और असल जो बात हम करते हैं कि इंसानी जिस्म के लिए पानी बहुत कीमती होता है, तो वो ये पानी अपनी जगह है। अब आपने इसको तोड़ लेना है। इतनी सॉफ्ट, इतनी नरम होती है ये कि इसको आप हाथ से हर किस्म का, ये इसकी एक सेंटर की गांठ होती है ये, और यहाँ पे इसको रफली सा तोड़ लें। और यहाँ पे वक्त है जनाब एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे आइसबर्ग को हमने हाथ से तोड़ के डाला। 2 अदद टमाटर, 3 अदद कर लें अगर छोटे हों तो उसको क्यूब काट के वो शामिल किया। इसमें फ़िश को थोड़ा सा मेशी कर लेंगे। याद रखिएगा काटना नहीं है फ़िश को, सिर्फ हल्का सा मेशी करना है, यानी कि थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, तोड़ लेंगे। और फ़िश को प्लीज़ ओवर कुक नहीं कीजिएगा, कहीं आप
इसको बहुत ज़्यादा पकाने की कोशिश जो अक्सर ख़वातीन करती हैं कि नहीं फ़िश कच्ची तो नहीं है अंदर से, तो उसको इतना पकाना शुरू कर देती हैं कि वो जो उसकी ताकत है असल फ़िश को जिस वजह से खाया जाता है वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाती है। ये लीजिए जनाब, ये हो गई फ़िश हमारी रेडी और इसको हम शामिल कर देंगे। ज़रा सिकी भी होनी चाहिए मज़ेदार सी, ये शामिल करेंगे। यहाँ गरम है थोड़ा सा, ख्याल से यहाँ ले लेंगे जनाब 2 अदद कुकुम्बर, छोटे साइज़ के, जो जिसमें सीड ना हो, याद रखिएगा बीज नाम की चीज़ उसमें ना हो। और इसको भी थोड़ा सा छोटे क्यूब काट के ये भी शामिल हो गया। आम रूटीन में महीने में एक दफ़ा इंसानी बॉडी को ये जो सैलेड बन रही है अभी आपके सामने, ये ज़रूर दें, क्योंकि इसमें एक तो फ़िश ओमेगा 3 की ताकत प्लस आइसबर्ग टमाटर और कुकुम्बर परफेक्टली। 1 चाय की चमची से लेके 2 चाय की चमची कुटी काली मिर्च इसमें जा सकती है, जायके के हिसाब से नमक और तिल, जो बच्चों को वैसे दें तो वो नहीं खाते, लेकिन यहाँ 1 टेबल स्पून तिल हमने शामिल कर देना है। और यहाँ पे शामिल करेंगे 1 प्याली के बराबर प्लेन वाला मायो। प्लेन मायो शामिल करने के बाद इस सैलेड को आपने सिर्फ मिक्स कर देना है और ये रेडी टू सर्व कंप्लीट लंच है जनाब। ये इसके साथ मज़ीद किसी और खाने की आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूरत नहीं होगी। मेरे वो फैमिली मेम्बर जो डाइट के हवाले से बड़े परेशान रहते हैं और जो ऐसा खाना ढूंढते हैं जिससे उनके वेट की कमी आ जाए या बहुत सारी डिज़ीज़ में वो सादे खाने की तरफ जाते हैं, तो दिस इज़ अ कंप्लीट लंच उनके लिए। और ये आ गई जनाब वेरी स्पेशल फ़िश सैलेड। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसे जी चाहे छोटी प्लेटों में, बड़ी प्लेटों में सर्व कर दें। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा काइंडली कि जिस वक्त आपको सर्व करना हो उस वक्त आपने इसको मिक्स करना है, उससे पहले नहीं। अगर उससे पहले आपने मिक्स करके 1 डेढ़ 2 घंटे पहले आपने इसको रख दिया तो फिर ये तमाम की तमाम जो वेजिटेबल है ये मैस हो जाएगी, मैसी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा दूर हट के ओवन को एहतियात से अपनी बॉडी और फेस को ज़रूर बचाइएगा, क्योंकि ओवन की हीट बड़ी ख़तरनाक होती है। और ये हमारा नन्हे दोस्तों की आज एक और डिश तैयार, रेडी टू सर्व। मेहमानों को कलर और उसकी लुक आपके सामने है, वन ऑफ द सिग्नेचर डिश। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस मालिक से, उस परवरदिगार से कि ऐ रब हमें इतनी ताकत, इतना हौसला और इतनी हिम्मत अता करना कि हम दीन के रास्ते पर रहें, हम तेरे बताए हुए रास्ते पर रहें, हम तुझसे शिर्क ना करें। ऐ रब हमें अपनी पनाह में रखना और हमें इतनी ताकत अता करना कि हम दूसरों की मदद कर सकें और दूसरे जो भटक गए उनको राह रास्त पे ला सकें। ऐ मेरे परवरदिगार, हम मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं और खताकार हैं और हर कदम पे हमसे गुनाह होते हैं। कहीं गिबत हमसे हो जाती है, कहीं चुगली हमसे हो जाती है और कहीं हम नज़र से गुनाह कर जाते हैं। ऐ रब, लेकिन इन हाथों को इतनी ताकत नहीं देना है रब कि इन हाथों से गुनाह हो जाए।
ऐ रब, बस इन हाथों में इतनी ताकत रखना है कि ये सिर्फ तेरी बारगाह में उठें। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और सिर्फ रहम तू कर सकता है। अल्लाह हाफिज़। होने के बाद